बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बीए इंग्लिश करेक्शन के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कमेंट में भी कि सर हमें कोई एसेस के नेम वो लिख देते हैं, जिस तरह से वॉकिंग ऑन द मून है, माई ग्रैंड फादर एट्सट्रा, जो भी, तो कहते हैं सर हमें वो नहीं मिल रहे। तो उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। स्टूडेंट, जिस तरह से आपके सामने ये मेरा चैनल मेटा इंग्लिश एकेडमी है, तो आपने जिस तरह से फ़र्ज़ करें ये मेटा इंग्लिश एकेडमी, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि आप आए यूट्यूब पे, आपने मेटा इंग्लिश एकेडमी यहाँ पे लिखा और आपने सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद ये आपके सामने जी मेरा चैनल आ गया, मेटा इंग्लिश एकेडमी। 46 वीडियोज़ मैंने अभी तक अपलोड की हैं। आपने इसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शंस आ गए हैं, होम है, वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट, चैनल्स और अबाउट। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, प्लेलिस्ट पे जाना है और यहाँ पे आप देखिए कि आपको सेपरेटली पहले आपको बीए नोवेल द ओल्ड मैन द सी के, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वे में मैं कर रहा था तो ये बाद में अपलोड करूँगा। हमें जो चाहिए वो बीए इंग्लिश के एमसीक्यूज़ चाहिए। फ़र्ज़ करें तो आपने इसे यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पे आपके सामने ओल्ड मैन द सी के एमसीक्यूज़ आ गए हैं, लेयर पोएम के हैं। उसके बाद पाकिस्तान द मॉडर्न वर्ल्ड के बाद सीक्वेंस वाइज तमाम जितने भी एसेज हैं, द एक्लिप्स आ गया सेकंड वाला, थर्ड विस्लिंग ऑफ बर्ड्स आ गया, करेक्शन मैंने पहले की थी नाउन की। इसके बाद टेक द प्लंज फोर्थ आपके पास आ गया, फिफ्थ नागासाकी अगस्त 1945 सो ऑन। ये लास्ट तक देखें, टॉलरेंस एसे जो हमने 13th वाला किया था, यहाँ तक आपको तमाम जितने भी एसेज हैं यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, अगर आपको सोशियोलॉजी इलेक्टिव के एमसीक्यूज़ चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएंगे। बीए पार्ट 2 पर्शियन के अभी हमने 2 लेक्चर्स किए हैं, वो मिल जाएंगे। एजुकेशन इलेक्टिव का एक हमने लास्ट नाइट किया था। तो एग्जामिनेशन अनाउंसमेंट्स अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे मिल जाएंगी। ये बीए पोइम्स नोट्स हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वे में था। इंशाल्लाह जब हम ये ऑनलाइन प्रिपरेशन कर लेंगे तो उसके बाद इसको मैं कैरी ऑन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं जी हम अपनी करेक्शन। जिस तरह आपको पता है स्टूडेंट्स के इससे पहले हमने नाउन और प्रोनाउन की करेक्शन जो है वो कर ली है, वो आपको मिल जाएगी जिस तरह से मैंने आपको तरीका बताया। प्लेलिस्ट में अगर आप देखेंगे नाउन प्रोनाउन दोनों की मिल जाएंगी। इस वीडियो में हम आर्टिकल के एरर्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट्स कमेंस। द फर्स्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इज ही इज AMA while his friend is AFA, and the options are below. A1 is he is an MA while his friend is AFA. B1 is he is an MA while his friend is an FA. C1 is he is AMA while his friend is AFA. The D1 is he is an MA while his friend is DFA. हाँ जी, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें से राइट कौन सा है? तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको करेक्शन के रूल्स आने चाहिए और वो मैं कोशिश करूँगा कि वन बाय वन जिस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे आपको साथ रूल्स भी बताता चलूँ। अगर रूल्स आपको नहीं आते होंगे तो फिर हमारे पंजाबी में वो गेम पहले खेला करते थे हम बचपन में, तो आंखें बंद करके फिर लावा लावा कित्थे लावा वाली बात होनी है कि जहाँ फिर उंगली आ गई वहाँ पे वो लगा दिया कि ये वाला ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब आपको मैंने एक फ़नी वे में समझाया। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बिल्कुल सीरियसली बता दूँ, अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं और कल को आपने टीचिंग करनी है तो आपको करेक्शन जो है वो इंग्लिश की ज़रूर आनी चाहिए। अगर आप इसके बाद एमए इंग्लिश भी करते हैं तो एमए इंग्लिश में कोई ग्रामर नहीं है जी। वहाँ पे एमए इंग्लिश लिटरेचर में आपने जस्ट क्या करना है, स्टोरीज़ पढ़नी है, प्लेज़ पढ़ने हैं, पोइट्री पढ़नी है, नॉवल पढ़ना है, प्रोज़ पढ़ना है, ठीक है। अगर लिंग्विस्टिक्स भी पढ़ते हैं तो लिंग्विस्टिक्स पर साइंटिफिक स्टडी आ जाती है, उसमें ग्रामर कम है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, या उसे साइंटिफिक वे से हम ज़्यादा लेते हैं। तो बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है जी। टॉपिक हमारा ये है कि हमने इन रूल्स को किस तरह से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा बी वाला है, ही इज़ एन MA वाइल हिज फ्रेंड इज़ एन FA, ये हमारा राइट ऑप्शन है। अब ये राइट ऑप्शन कैसे बन रहा है जी? कि MA इससे पहले एन कैसे आ गया? हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि अगर हमारा वाउल साउंड लेटर होगा, वाउल लेटर्स कौन से होते हैं जी? AEIOU, तो फिर हमने एन लगाना है वरना ए लगाना, और आपने यहाँ पे एम से पहले लगा दिया है और आगे भी फिर एन, एफ से पहले आपने एन लगा दिया। ये कैसे हो गया? तो देखें जी, रूल ये है कि अगर वाउल साउंड्स होंगे, वाउल साउंड्स अगर हम इसे लिंग्विस्टिक लैंग्वेज में देखें,
लिंग्विस्टिक वे में देखें तो वाउल साउंड्स आर द साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन वोकल कॉर्ड्स। अभी आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, समझ भी नहीं आएगी, ज़ाहिर बात है, क्योंकि ये एक लिंग्विस्टिक वे में आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। सॉफ्ट साउंड्स होते हैं बोलते हुए, जब हम आवाज़ निकालते हैं आ ए, तो कोई रुकावट नहीं आती, बिल्कुल क्लियरली हमारी आवाज़ निकलती है। अगर उर्दू में देखें अलिफ हमज़ा ऐन की आवाज़ कोई लेटर निकाल रहा है, वर्ड दे रहा है, तो वो लेटर हमारे पास वाउल साउंड दे रहा होगा, तो उससे पहले हमने एन लगाना है, वरना हमने आ ही लगाना है। इसलिए यहाँ पे देखें कि एम अगर आप बोलें एम, अलिफ की आवाज़ आ रही है, एन लगा दिया। एफ़ अलिफ की आवाज़ आ रही है, हमने एन लगा दिया। तो ये रूल था जिसके अकॉर्डिंगली हमने बी वाला जो है वो चूज़ किया। अगर ये रूल नहीं आता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं जब फ़र्स्ट टाइम कॉलेज में पढ़ाने गया तो वहाँ पे जब मुझे क्लास दी गई सेकंड ईयर की, तो मैं वहाँ पे करेक्शन करवा रहा था, तो एक सेंटेंस मैंने लिखा ही इज़ AFA। तो बताएं जी कि ये किस तरह मतलब गलत है। बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा सर जी NFA आता है। मैंने कहा जी वो क्यों? कहता सर डिग्रीज जितनी भी होती हैं ना, हमारी मैम ने बताया था, उससे पहले हम एन लगाते हैं। मैंने कहा अच्छा जी, फिर आप बताएं ही इज़ ABA, यहाँ पे क्या आएगा? सर एन आएगा। अब BA से पहले A आता है। अब उस बेचारे को मैम ने ये बताया था, मैं ये नहीं कह रहा जी कि सिर्फ मुझे आते हैं, किसी को नहीं आते, रूल्स को सीखना पड़ता है। तो बी असल में कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, ठीक है। बी जो है उसके जितने भी साउंड्स होंगे वो कॉन्सोनेंट होंगे, तो उससे पहले हम ए लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया जी? यहाँ पे हमने एन लगाया, इस वजह से क्योंकि ये वाउल साउंड है। द नेक्स्ट वन इज़ इन लाहौर वी स्टेड एट होटल। लाहौर में हम होटल पे ठहरे। अब होटल जो है ये क्या जी? कॉमन नाउन है। तो अब देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शंस कौन से हैं। फर्स्ट वाला इन लाहौर वी स्टेड एट एन होटल। B1 is in Lahore we stayed at the hotel. C1 is in Lahore we stayed at a hotel. D1 is in a Lahore we stayed at hotel. And the right option is C1, in Lahore we stayed at a hotel. अभी यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है जी? देखें लाहौर हमारे पास जो है ये क्या है जी? बिल्कुल आप ठीक समझे हैं। ये हमारे पास नाउन्स आप देखें, जो हमारे पास दो, एक कॉमन नाउन एक प्रॉपर नाउन, इसमें दो नाउन यूज़ हुए हैं। एक प्रॉपर है, ठीक है, जिसे हम इसमें मारफा कहते हैं, लाहौर है, इससे पहले किसी किस्म का कोई आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास होटल है, ये हमारे पास कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से पहले हमेशा कोई ना कोई आर्टिकल जो है वो हमें ज़रूर लगाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे ए होटल है, ये एक आम जगह है, ठीक है, उससे पहले हमने ए जो है वो लगा दिया है। थर्ड वन इज़ फैसलाबाद इज़ मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। जो फैसलाबाद है वो पाकिस्तान का मैनचेस्टर है। अब हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। A1 इज़ फैसलाबाद इज़ मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, फैसलाबाद इज़ मैनचेस्टर ऑफ द पाकिस्तान, द फैसलाबाद इज़ मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड द D1 इज़ फैसलाबाद इज़ द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड द राइट वन इज़ फैसलाबाद इज़ द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। अभी आप कंफ्यूज्ड भी शायद हो गए होंगे कि सर अभी आपने ये बताया है कि जो प्रॉपर नाउन होता है उससे पहले द, आ या एन, मतलब कोई भी हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे आपने क्या किया है कि फैसलाबाद इज़ मैनचेस्टर, अब ये सिटी नेम है, ये प्रॉपर नेम है, तो इससे पहले आपने द लगा दी है। ये कैसे हो गया? तो अब दा वाला भी मामला एक पंजाबी में आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ दा वाला जो है ना वो शायद पंजाबी वाला समझा जाता है कि जहाँ लग गया वहाँ लगा दिया। तो ये भी हमें रूल जो है वो करने पड़ते हैं जी। मैनचेस्टर ऑफ, देखें अगर प्रॉपर नाउन के बाद ऑफ आ जाए, या आप ध्यान में रखिएगा, प्रॉपर नाउन के बाद ऑफ आ जाए तो फिर उस प्रॉपर नाउन से पहले हम दा लगाएंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव फिर बन जाता है। तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। इस तरह से हम कहते हैं कि अहमद इज़ दी शाहिद अफरीदी ऑफ आवर क्लास, यानी अहमद जो है हमारी क्लास का शाहिद अफरीदी है। अब शाहिद अफरीदी तो एक का नाम है ना, इसको हम क्या है उसकी खुसूसियात दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। द फोर्थ वन इज़ द गोल्ड इज़ मोर कॉस्टली देन द सिल्वर, and the options are below. The gold is more costly than a silver. B, gold is more costly than silver. C1 is gold is more costly than the silver,
and D1 is a gold is more costly than the silver, and the right option is students B1 gold is मोर कॉस्टली देन सिल्वर। अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, देखें जितने भी मेटल्स के नेम होते हैं हमारे पास, धातुओं के नाम होते हैं, जिस तरह से आपको पता गोल्ड ये मेटल है, सिल्वर मेटल है, इनसे पहले किसी भी किस्म का कोई भी आर्टिकल हम यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अभी जो हमने पिछला रूल किया है, अगर गोल्ड के बाद ऑफ आ जाए तो आपको मैंने बताया ऑफ आ जाएगा तो इससे पहले हम लगाना, पर इस तरह हम कहते हैं द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज़ द प्योरेस्ट वन, तो फिर हम क्या कर रहे हैं उसके बाद ऑफ लगा रहे हैं, इसलिए इससे पहले लग सकता है, वरना इससे पहले किसी भी किस्म का कोई आर्टिकल नहीं लग सकता। आ या एन हम इसलिए लगा सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल हैं, इन्हें मेजर किया जाता है, काउंट नहीं किया जाता। फिफ्थ वन इज हियर द मैन इज सेल्फिश बाय नेचर एंड द ऑप्शंस आर बिलो। अ मैन इज द सेल्फिश बाय नेचर, B1 is a man is selfish by nature, C1 is man is selfish by nature, or D the man is selfish by nature, and the right option is C1 man is selfish by nature। अब यहाँ पे रूल कौन सा स्टूडेंट्स है, देखें जब भी हम किसी एनिमल की बात कर रहे होंगे, बर्ड की बात कर रहे होंगे, इंसेक्ट रेप्टाइल एट्सेट्रा किसी भी बात कर रहे होंगे, अगर वो वहाँ पे अपनी पूरी मतलब ब्रीडिंग की बात कर रहा हो, नस्ल की बात कर रहा हो, ठीक हो गया, अपनी पूरी मतलब स्पीशी की बात कर रहा हो, तो फिर हम क्या करेंगे, देखें फिर हम उससे पहले दा लगाएंगे। जैसे आप कह सकते हैं द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, यानी कुत्ता जो है वो वफादार जानवर है। अब एक कुत्ता जो है वो अपनी पूरी नस्ल की तारीफ़ करवा रहा है, पूरी नस्ल के बारे में बता रहा है। इंसान जो है वो फितरती तौर पे खुद गर्ज है। अब यहाँ पे इंसान का मतलब क्या है कि ये पूरी इंसानियत की बात हो रही है, तो अगर इंसान के अलावा जितनी भी मतलब लिविंग थिंग्स हैं अगर उनकी हम बात करेंगे तो उनसे पहले तो हम दा लगाएंगे, लेकिन इंसान के लिए हम ये नहीं लगाएंगे। मैन इज़ मोर्टल हम लगा सकते हैं, द मैन इज़ मोर्टल नहीं लगा सकते। इस तरह मैन इज़ सेल्फिश बाय नेचर, द मैन इज़ सेल्फिश बाय नेचर विल बी इनकरेक्ट। द सिक्स्थ वन इज़ हियर आई एम स्ट्रोंगर ऑफ द टू and the options are below. I am a stronger of the two, I am stronger of a two, I am the stronger of the two, I am an stronger of the two, and the right option is I am the stronger of the two। अब यहाँ पे रूल देखें जी, आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग क्या है जी, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हमारे पास एडजेक्टिव है। देखें आर्टिकल दो जगहों पे लग सकता है, एक नाउन से पहले और दूसरा एडजेक्टिव से पहले। अब यहाँ पे एडजेक्टिव से पहले लगा गया है, तो अगर एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे तो देखें जो हमारे पास पॉजिटिव डिग्री होती है, जिस तरह से मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर आप पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे तो फिर उससे पहले आ या एन लगाएंगे। जिस तरह से मैं कहता हूँ ही इज़ आ गुड बॉय, ही इज़ एन इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट और गुड ये पॉजिटिव डिग्रीज हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री आ गई। गुड की कौन सी सेकंड होती है जी, हाँ बेटर, बिल्कुल। और थर्ड वन कौन सी होती है, बेस्ट। अगर आप थर्ड डिग्री की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, थर्ड डिग्री से पहले हर सूरत दा इस्तेमाल होता है। चलें, ये दोनों तो पता चल गया। अब जो दूसरी हमारे पास डिग्री है ना जी, जिसे हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, जैसे ये स्ट्रॉन्गर लगा हुआ है, इससे पहले कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हुआ है। इसकी क्या वजह है, इसकी ये वजह है कि इस स्ट्रॉन्गर को हम एज ए सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो दो में से सबसे ताकतवर है, तो इसलिए ये यहाँ पे कंपैरेटिव के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा, ये यहाँ पे सुपरलेटिव के तौर पे यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने इससे पहले दा लगा दिया है जी। सेवंथ वन इज़ हायर वी गो कूलर इट इज़। A1 दिस ऑप्शन में हम देखते हैं कि पहला जो है द हायर वी गो कूलर इट इज़, बी है जी हायर वी गो द कूलर इट इज़, और C1 जो है हायर वी गो आ कूलर इट इज़, और D1 जो हमारे पास है द हायर वी गो द कूलर इट इज़। और राइट ऑप्शन जो हमारे पास स्टूडेंट्स है वो ये है द हायर वी गो द कूलर इट इज़। अब यहाँ पे फिर देखें जी, अभी मैंने आपसे बात की थी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं होता, और यहाँ पे आप देखें फिर लगा हुआ है जी। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इन ग्रामर, ग्रामर में जो एक्सेप्शंस होती हैं उन्हीं एक्सेप्शंस की हम बात कर रहे हैं। द हायर वी गो द कूलर इट इज़ ये क्यों आया, देखें जब
दो कंपैरेटिव डिग्रीज इतना और जितना के मीनिंग दे रही हूँ वहाँ पे हमने दोनों से पहले दा यूज़ करना है। जिस तरह से आप देखें, द हायर वी गो, जितना आप ऊपर जाते हैं द कूलर इट इज़, उतनी ऊपर ठंड होती है। द मोर वी गेट, जितना हम हासिल करते हैं द मोर वी वांट, उतना ही हमें चाहिए होता है। समझ आ गई होगी आपको कि ये क्यों यहाँ पे हमने यूज़ किया है। जितना और इतना के मीनिंग जहाँ पे कंपैरेटिव डिग्रीज दे रही होंगी वहाँ उनसे पहले हम दा यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ दिस इज़ आ बेस्ट बुक। ले जी, अब ये तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा है। बिल्कुल आसान सा, अभी हमने बात की थी। ऑप्शंस हम देख लेते हैं। दिस इज़ एन बेस्ट बुक, दिस इज़ आ बेस्ट आ बुक, दिस इज़ द बेस्ट बुक, दिस इज़ आ बेस्ट द बुक। और राइट ऑप्शन, हाँ जी बिल्कुल ठीक आप सोच रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट बुक। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले हर सूरत दा यूज़ करते हैं। और आप देखें यहाँ पे बेस्ट सुपरलेटिव है, गुड बेटर बेस्ट, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया जी, दा लगा दिया जी। नाइन्थ वन इज़ हिज फादर इज़ ASDO। अब स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सी गलती है, बहरहाल फिर भी हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। द ऑप्शंस आर A1 इज़ हिज द फादर इज़ SDO, B1 हिज फादर इज़ एन SDO, C1 his father is the SDO, D1 his father is an SDO, and the right option is yes, his father is an SDO। अब स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा, पहले हमने बात की है, फर्स्ट रूल ही हमारा ये था कि देखें अगर हमारे पास लेटर सॉफ्ट साउंड क्रिएट कर रहा है, बोलें ज़रा एस 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 ए आवाज़ जो आ रही है, अलिफ की आवाज़ आ रही है फर्स्ट, इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर देना है, एन लगा देना है। द लास्ट वन इज़ हियर इंडस इज़ आ लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। जी, अब आपको ये भी पता चल गया होगा, लेकिन एक रूल जो है वो आपको पता नहीं होगा, हम अभी कर लेते हैं बात, अगर पता होगा रिवाइज हो जाएगा। इंडस इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान, इंडस इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, द इंडस इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, An Indus is largest river in Pakistan, and the right option is the Indus is the largest river in Pakistan। अब स्टूडेंट्स ये कैसे, हमने इंडस से पहले दा लगा दिया, तो असल में जितनी नहरें होती हैं, दरिया होते हैं, अखबार होते हैं, बर्रे आज़म एट्सट्रा, ये बहुत लंबी लिस्ट है, इसको आप पढ़िएगा जाके अपनी बुक्स में। जितने भी दरिया होते हैं उनसे पहले हमने दा लगाना होता है। तो यहाँ पे दा इंडस आ गया, लार्जेस्ट, क्योंकि ये हमारे पास कौन सी डिग्री है जी, यस सुपरलेटिव, इससे पहले भी हमने दा लगा दिया, तो इस तरह से हमारा ये जो है सेंटेंस करेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ जी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि मैं आपकी हेल्प करूँ, तो आप दूसरे लोगों की हेल्प किया करें जो नीडी हैं, बिकॉज हेल्प एंड यू विल बी हेल्प्ड। अगर आप मदद करेंगे तो आपकी मदद भी हो जाएगी। तो हेल्प कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो को आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर करने से आप उनकी मदद कर रहे होंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।